अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सूरतुल काफिरून आज मैं आपको तर्जुमे और तफसीर से इंशाल्लाह समझाऊंगा, बड़े आसान तरीके से बग़ैर ग्रामर के। तो इसका सिनेरियो समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझना पड़ेगा कि ये क्यों नाजिल हुई थी, ताकि आपको समझ आ सके। कहीं पढ़ी जा रही हो या आप ख़ुद पढ़ रहे हो तो आपके जहन में वो सारी की सारी कैफियत आ जाए। हुआ कुछ यूँ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मुशरिकीन को दावत दिया करते थे, लेकिन मुशरिकीन बहुत तंग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो कहते थे कि किसी वजह से नबी करीम इस दावत को छोड़ दे। आखिरकार उन्होंने मंसूबा बनाया। वलीद बिन मुगीरा और बाकी बहुत से ऐसे मुशरिकीन मक्का थे कि आकर नबी को कहने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना कंप्रोमाइज़ करने के लिए आपके पास आए हैं, उम्मीद है आप हमारी बात को मानेंगे। तो रसूलुल्लाह को कहने लगे कि आप हमारे बुतों की इबादत किया करें कभी कभार, और हम क्या करेंगे, आपके अल्लाह की इबादत किया करेंगे। तो ऐसे हम दोनों इकट्ठे लेकर चलेंगे, हमारे दरमियान दुश्मनी भी नहीं होगी और मज़ीद लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ये पेशकश की। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल कर दी और फरमाया, ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए काफरों से, ए काफरो। अब कुल का मतलब है कह दीजिए, कौल से निकला है ना, कौल फलां का कौल है, या आप इसे ऐसे जहन में रखें, कौल से भी ये लफ्ज़ आ रहा है। और इसके साथ दूसरा मीनिंग इसका जो मैं आपको समझाऊँ कि कौल ज़रीन भी इसी से है, और कौल फलां शख्स का ये कौल है, ये चीज़ें मतलब फलां के कौल से साबित हैं। तो कौल कुल से है, कह दीजिए, बात कहने को कहते हैं। तो कुल का मतलब हुआ कह दीजिए ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहा। अब या अय्युहा, या का मतलब ए आता है, अय्युहा अरे ओ, उर्दू में इस्तेमाल करते अरे ओ इधर आओ। तो अरे ओ का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो अरब कुल या अय्युहा को अरे ओ के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। अल्लाह ने उन्हीं की ज़बान में कुरान नाज़िल किया है, उन्हीं को समझाने के लिए, उन्हीं के सेंटेंस में बयान किया ना, तो इसलिए अल्लाह ताला बिल्कुल उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं की सतह पर उनसे बात कर रहे हैं। कुल कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ए काफरो, यानी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को कह रहे हैं कि काफरों से कह दीजिए कि ए काफरो, क्या, ला अअबुदु, ला का मतलब नहीं, अअबुद इबादत, मैं इबादत करता, अअबुदु इबादत से निकला है ना, तो कह दीजिए काफरों से कि ला अअबुदु, नहीं मैं इबादत करता। ला का मतलब नहीं है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ला अअबुदु मैं नहीं इबादत करता, मा जिसकी, ताबुदून तुम इबादत करते हो, ला अअबुदु नहीं मैं इबादत करता, मा जिसकी, ताबुदून तुम इबादत करते हो। ताबुदु तुम से ज़हन में रख लो, इबादत आबिद से निकला है, तो वही लफ्ज़ है, ला अअबुदु नहीं मैं इबादत करता, मा जिसकी, ताबुदून तुम करते हो। तो बहुत आसान है ये इंशाअल्लाह। वला अंतुम, वाव का मतलब और आ गया, ला का मतलब नहीं या ना आ गया, अंतुम, वला अंतुम और ना तुम, वला ना अंतुम तुम, तो इसे आप मिलाकर ध्यान रख सकते हैं, तुम से तुम उर्दू अरबी दोनों में सेम इस्तेमाल हो रहा है। वला अंतुम आबिदूना, और ना तुम इबादत करने वाले हो, मा आबुद जिसकी मैं करता हूँ। माँ का मतलब जिसकी, यहाँ पे जिसकी आ रहा है ऊपर, तो यहाँ पर भी जिसकी है, तो माँ का मतलब आएगा जो या जिसकी। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह ने कहा कि मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी कि मैं बुतों की पूजा नहीं करता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम अबदतुम, वला वाव का मतलब और, ला का मतलब ना, आना का मतलब मैं, आना, ठीक है, आना का मतलब मैं आएगा। वला आना और ना मैं, आबिद इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी, अबदतुम तुम इबादत करते हो। कितना आसान है। और ना मैं इबादत करने वाला हूँ उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो, यानी कि तुम बुतों की तरफ मुझे बुला रहे हो ना, तो मैं बुतों की इबादत करने वाला नहीं हूँ। वला अंतुम और ना तुम, आबिदूना इबादत करने वाले हो, मा आबुद जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तो एंड पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि ए नबी जी ने कह दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम तुम्हारे लिए, कुम तुम, तुम्हें तुम्हारा अपना आ रहा है, कुम तुम्हारे मीनिंग में आ रहा है, लाम का मतलब लिए, ठीक है, लाम का मतलब लिए, कुम का मतलब तुम या तुम्हारे, तो लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन है। ऐ मुशरिकीन तुम जिस दीन पे हो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन ठीक है, वली दीन मेरे लिए मेरा दीन ठीक है। यानी कि बस अब हम किसी किस्म का कोई भी
मुआयदा नहीं करते, मैं जिसकी इबादत करता हूँ मैं उसी की करता रहूँगा, तुम जिसकी करते हो वो उसकी कर दो। लकुम दीन हुकुम वालिया दीन, तुम अपने दीन पर रहो मैं अपने दीन पर रहूँगा। अब इससे ये साबित भी ना करें कोई लोग कि बस हाँ जो जिस दीन पे हुआ उसी पे रहने दे। नहीं, ये तो काफरों पर ज़रब थी, वो सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर चुके थे, हट धर्म हो चुके थे, एंड पे आ गए थे, इसलिए उन्हें कहा गया कि बस तुम उस दीन पर चलो जिस भी दीन पर तुम चलना चाहते हो, मेरा अपना मेरे लिए दीन है। तो आप इससे ये साबित ना करें और किसी को ये ना कहें कि बस जिसका दीन है वो उसी के दीन पे ठीक है। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि तुम जिस दीन पे हो तो हम क्यों उस दीन पे हैं, क्योंकि तुम्हारा कुरान खुद कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो ये आयत कहीं फिट नहीं होती, ये आयत ख़ासकर उस मौके की आयत है। अल्लाह ताला ने उनको रद्द किया और कहा कि तुम उस दीन पर रहो जिस दीन पर तुम रह रहे हो, तुम्हारा हिसाब आखिरत में होगा। और मुसलमानों को कहा कि तुम उस दीन पर रहो जो मुसलमानों का अपना दीन है। इसमें हमें तौहीद से भरपूर सबक मिलते हैं कि ऐसी इबादत अल्लाह की करनी चाहिए, किसी किस्म का किसी को शरीक नहीं करना चाहिए, ना किसी पीर से, ना किसी फ़कीर से, ना किसी दरबारों से, ना ही किसी ऐसे लोगों से होता है जो अल्लाह के अलावा हों, क्योंकि अल्लाह के अलावा सब के सब मखलूक है और अल्लाह सबका खालिक है। तो ये तौहीद से भरपूर सूरत है। हमें इससे ये सबक मिलता है कि हमें खालिसतन अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह की इबादत करते वक्त हमें किसी को भी अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना चाहिए। ये सूरतुल काफिरून मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अपने रब के फरमान का सबसे बढ़कर इस प्यारे कुरान का बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।